सो ऑलराइट, इट्स माय पोस्टमा बैक विद अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टोक्यो रेवेंजर्स के न्यू चैप्टर 248 के बारे में, जो कि अब पूरी तरीके से रिलीज हो चुका है और मैं अब उसकी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ करंटली। और अगर तुमने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम जाके पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये वाला। हमको नए नए मैचअप्स देखने को मिले हैं और थोड़ी बहुत हमको और बैक स्टोरी देखने को मिली है मिथ्या की। ये सब तो तुमको स्पॉइलर से भी पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। सो अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। टोक्यो रेवेंजर्स रिलेटेड धांसू कंटेंट अब फ्यूचर में आने वाला है और मेरे हिसाब से तुमको उसको मिस नहीं करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चैप्टर 248 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मित्सुया और हाकाई की फाइट जो तभी स्टार्ट होने वाली है। और उसी वक्त मित्सुया को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उसको याद आता है वो मन सोच रहा था कि जब मैं 13 साल का था तब मैं लूना और माना को एक अजाबू फेस्टिवल में लेके गया था। तब मैंने देखा था कि सारे के सारे लोग कुछ गुंडे से दिखने वाले लोगों के लिए रास्ता बना रहे थे और वो जो लोग थे जिनके लिए वो रास्ता बना रहे थे वो थे रोपोंगीज करिश्मा हैतानी ब्रदर्स। और तब मित्सुया को बहुत ज्यादा कूल लगा था। और अब जब मित्सुया उन्हीं को कन्फ्रंट कर रहा है तो मित्सुया बोलता है कि मैं तुम लोग को किसी समय में बहुत ज्यादा एडमायर किया करता था। हाकाई बोलता है क्या बात कर रहे हो? और मित्सुया बोलता है कि हाँ, वो बहुत ही स्टाइलिश और अर्बन टाइप के डेलिंक्वेंट्स हैं। और रान बोलता है कि रुको मेरे को थोड़ा सा अनुमान लगाने दो। तो तुम दोनों के दोनों 5 मिनट में मर जाने वाले हो। और मुझसे बोलते हैं हाँ। हाकाई पागलों की तरह चिल्ला के बोलता है कि पहले ट्राई तो करके देखो, उसके बाद कुछ बोलना गधे। और वो इतना बोल के उन पे मुक्का मारने के लिए जाता है और बोलता है कि इस तरीके से कूल एक्टिंग करना मेरे सामने में मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। और वो एक मुक्का लगाने की कोशिश करता है रेंडो को, बट रेंडो बड़ी आसानी से उसको डॉज कर लेता है और वो दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हाकाई को बोलते हैं कि तुम गधे, तुम ऐसे मूव से तो हमको नहीं हरा सकते हो। और रान बोलता है क्या दिक्कत हो गई, आओ हमारे पीछे और हमको मार दो गधे कहीं के। और हाकाई बोलता है कि ये पागल लोग भाग रहे हैं मेरे से। और हाकाई उनके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे बस हाथ लग जाओ, मैं तुमको जान से मार दूंगा। और तभी मित्सुया बोलता है कि रुको हाकाई। और जैसे वो इतना बोलता है कि हाकाई बहुत दूर ऑलरेडी जा चुका होता है। अब हमें सांजू दिखाई जाती है जो बोलते हैं कि मैं 50 लोगों को हरा देने के बाद काउंटिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गई थी, बट मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे लोगों को हरा दिया है। बट फिर भी अभी भी बहुत सारे हैं यहाँ पे कांटोमांजी के मेंबर्स। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है बिज बिज बिज। और मतलब उससे उसको एक मक्खी जैसा बताने की कोशिश कर रहा था कि संजू और कुछ नहीं, मक्खी है बस कांटोमांजी गैंग के सामने। और वो आदमी होता है सांजू। सांजू बोलता है संजू को कि ऐसे लोगों को पीट रहे हो, तुम बहुत ज्यादा घिनौनी हो। और फिर वो संजू को बोलता है कि तुम एक मक्खी की तरह हो मेरे सामने। और संजू बोलती है कि हारू। और सांजू एक पाइप उसके मुंह की तरफ ला के रख देता है। और फिर हमें दिखता है कि यहाँ पे लिखा हुआ हारूचियो सांजू वर्सेस संजू कावारागी। अब मित्सुया हाकाई के पीछे जाता है और वो बोलता है कि हाकाई। और वो देखता है कि हाकाई के सिर से खून आ रहा है और वो जमीन पे गिरा हुआ है। मित्सुया बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, कुछ देर रुको। और हाकाई बोलता है कि हाँ ताकाचन, उन्होंने आपको फंसा लिया है। और तभी वो पीछे देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे कांटोमांजी के मेंबर्स खड़े होते हैं और एक कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए हैतानी ब्रदर्स कहते हैं कि तो ठीक है अब गेम ओवर होता है यहीं पे, मैं गलत था क्योंकि अब तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और मित्सुया बोलते हैं कि शे। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि वो कब एक साथ मिल के हम पे अटैक करें। और मित्सुया बोलते हैं कि तुमने बहुत खराब भविष्यवाणी की है। और वो इतना बोल के सबको पीटना स्टार्ट कर देता है। अब हमें इनोई और कोकोनोई की फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे कोकोनोई बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो इनोई, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला हूँ। और इनोई बोलता है कि तुमको मैं भागने भी नहीं दूंगा कोको। और वो इतना बोल के बस एक दूसरे के पीछे भाग ही रहे होते हैं कि वहाँ पे कंटेनर के ऊपर से वाकासा चलता हुआ आता है। और वो बोलता है कोकोनोई क्योंकि पीछे हट जाओ कोकोनोई। और कोकोनोई बोलता है वाकासा कुन। और फिर वाकासा बोलते तुम मेरे से फाइट करने वाले हो शीसु। और फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि इनोई वर्सेस वाकासा। और थोड़ा सा ओवर किल है बट फिर भी देखते हैं इस फाइट से क्या निकलता है परिणाम। और फिर हम देखते हैं कि सेम उसी स्टाइल में वो पीट रहा है जिस स्टाइल में ड्रैकन पीट रहा था वालहल्ला के मेंबर्स को। और वो चिल्ला के बोलता है कि और तुम कितने टाइम तक सोते रहोगे हाकाई, उठो जल्दी। और रेंडो बोलता है कि उसने एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज अटैक अपने सिर पे खाया है तो फिर इतनी आसानी से तो वो नहीं उठने वाला है। बट तभी हाकाई खड़ा हो जाता है उठ के और बोलते हैं कि इतना रेस्ट काफी है, इतने रेस्ट में मैं बहुत ज्यादा हील हो चुका हूँ। मित्सुया के सामने कुल मिला के 3 लोग बचते हैं और मित्सुया बोलते हैं कि तुम लेट हो गधे, अगर अभी तुम नहीं उठते तो मैं खुद तुमको पीट के रख देता। और रेंडो बोलता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, ये कितने स्ट्रॉन्ग है। और तभी मित्सुया बोलता है कि लेट्स सी, 5 मिनट हो चुके हैं तुम गधे। और रान को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है और मित्सुया बोलता है कि अब नीचे आ जाओ क्योंकि अब मेरी बारी है एक प्रिडिक्शन करने की, तुम सब सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हमसे पिटने वाले हो
गधो। और हाकाई बोलते कि अब हम तुमको बताएंगे कि क्या होता है रियल कैरिश्मा। और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखने को मिला कुछ 2 नए 1v1 बैटल्स, जिसमें एक था सेंजू और सांजू के बीच में, दूसरा था वाकाशा और इनोई के बीच में। अब बात करते हैं पहले वाकाशा और इनोई की। तो वाकाशा और इनोई की बैटल मेरे हिसाब से ओवर किल है इनोई के लिए, बट हम एक चीज बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि इनोई वही बंदा है जो अभी तक किसी से नहीं हारा था। अलग बात है कि वो ताइजू से हार गया था, वो सिर्फ एक ताइजू था जो उसको हरा दिया था, बट इनोई खुद बोल रहा था कि वो हैतानी ब्रदर्स, तोमन और मतलब किसी भी तरीके की गैंग से अकेला लड़ाई करने में कैपेबल था, बट वो सिर्फ तब तक के लिए था जब तक वो ताइजू से नहीं मिला था। और ताइजू ने उसको लिटरली रुला दिया था पीट पीट के। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चांस हो सकता है कि वाकाशा थोड़ा सा स्ट्रगल करे, बट वो तभी होएगा जब इनोई के पास प्लॉट आर्मर होएगा, नहीं तो बिना प्लॉट आर्मर के मेरे को बहुत कम चांसेस लगते हैं इनोई के जीतने के। और संजू वर्सेस सांजू की फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो दोनों भाई बहन है और देखना होगा कि अब क्या करने वाला है सांजू। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरे हिसाब से तुमको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी, और अगर लगी है तो फिर वो लाइक बटन दबा दो। कमेंट में जरूर कमेंट करना, हमारा लाइक और कमेंट एल्गोरिथम को बड़ा पसंद आता है और वो मेरी वीडियो दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करता है, तो वो कर दो। देखो तुम कुछ मत करो, बस एक हार्ट ही डाल दो अगर कमेंट में, तो भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा मेरे चैनल के लिए। एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है फ्यूचर में। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।